हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर एसएससी का अलजेब्रा टॉपिक ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पर ये फर्स्ट क्लास रहेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को जो क्लासेस लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए वो कंसेप्ट वाइज क्लासेस लेकर आऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर जानेंगे कि फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन ए बी सी। इस टाइप का हम टॉपिक आज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और बहुत सारा हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी, हायर मैथमेटिक्स का भी, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के लिए पड़े हुए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप लोग वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी, स्टार्ट करते हैं आज के पहले कंसेप्ट से। चलो, अगर ये अलजेब्रा की पहली क्लास है तो अलजेब्रा की पहली क्लास में मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टॉपिक बताता हूं जिसमें आप लोग पावर्स की बात करते हैं, जिस टॉपिक को हम लोग सर्ज एंड इंडिसेस कहते हैं, या फिर आप छोटी क्लासेस में पावर एंड एक्सपोनेंट ये पढ़ते थे। अगर मैं पावर एंड एक्सपोनेंट में आप लोगों को कुछ बेसिक सी पावर बताऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कुछ पावर्स को भूल जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बेसिक सी पावर्स बता देता हूं कि भाई कुछ प्रॉपर्टीज जो थी, कुछ लॉज जो थे, वो क्या क्या आप लोगों के पास यहाँ पर थे। सबसे पहले जो आप लोगों के पास लॉ था वो था ए रेज टू पावर एम। अगर उसकी पावर एन, मतलब पावर की पावर अगर यहाँ पर पड़ी हो तो वो चीजें आपस में क्या होती है, वो आपस में हमारे पास मल्टीप्लाई होती है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी कि अगर यहाँ पर ए रेज टू पावर एम हो, यहाँ पर ए रेज टू पावर एन हो, यहाँ पर ए रेज टू पावर एल हो, यहाँ पर ए रेज टू पावर के हो, वट एवर, कुछ इस तरीके से चलते जाते। तब ऐसे केसेस में जब आप लोगों के पास बेस जो होता है सेम होता है और पावर जो हो वो डिफरेंट हो, इसको यही बोलते हैं पावर डिफरेंट एंड बेस सेम। इस केस में आप लोग क्या करते हैं, सिंपल पावर्स को आप लोग ऐड कर देते हैं, जैसे m प्लस एन प्लस एल प्लस के अप टू सो ऑन, जो जो पावर आप लोगों के पास यहाँ पे आएगी ये चलता है। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोगों के लिए कुछ ऐसी थी कि अगर a रेज टू पावर m अपॉन a रेज टू पावर n हो तो ये यहाँ पर a रेज टू पावर m माइनस n बन जाता है। ये डिवाइड के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर इस्तेमाल होती थी। और लास्ट में एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ आप लोगों को कि ए रेस्ट पावर 0 1 होता है। और फिफ्थ प्रॉपर्टी भी एक और बता देता हूँ आप लोगों को कि कभी भी अगर आप लोग ऐसा देखें कि ए रेस्ट टू पावर एन इज इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने ए फाइंड करना हुआ, यहां से ही मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने ए लिखना हो तो आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/n आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे आप लोग ए स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ लिख रहे हैं, बी लिख रहे हैं, ठीक है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी, तो आप लोगों को अगर ए लिखना हो तो ए कैसे लिखा जाएगा, अंडर रूट ऑफ बी। इसी तरीके से आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। तो एक कंसेप्ट याद रखिएगा, जब भी यहाँ पर पावर एन है, अगर पावर इस तरफ जाएगी तो वो अपॉन में लिखी जाती है। तो ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज यहाँ पर होती है। एक और प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जिसमें अगर आप लोगों के पास बेस जो थे वो डिफरेंट डिफरेंट हो लेकिन उनके ऊपर पावर सेम हो, तो आप लोग इस तरीके से पावर लिख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों के पास छोटी क्लासेस में थी। अब मैं आप लोगों को आज का जो मेन कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, आज का मेन कंसेप्ट। ठीक है, एक सिंपल सी कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के ऊपर आज हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आएंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इफ 5 raised to power a is equal to 6 raised to power b is equal to 60 raised to power c, इस तरीके से है, तो फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। आप लोगों को ए बी सी में रिलेशन फाइंड करना है। तो ये कैसे होते हैं सम, बड़े ही इजी है। आप लोग ये सोचिएगा कि यार कहां से क्या चीज मिल सकती है। मतलब ये है कि अगर मैं 5 into 6 कर दूं, कुछ पावर रख दूं, ऐसी पावर रख दूं, ए बी सी कुछ ऐसी पावर रख दूं जिससे वो मेरे को 60 मिल जाए, क्या ऐसी चीज कोई पॉसिबल है? अगर तो आप लोगों को ऐसी कोई चीज पॉसिबल मिल जाए, ऐसी चीज दिख जाए, तो फिर तो भाई बहुत इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए ये सॉल्व करना। लेकिन अगर ना मिल पाए फिर आप लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या चीज कर सकते हैं। तो जैसे यार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो क्या ये मुझे मिल सकता है 5 की कुछ पावर कर दी जाए और 6 की पावर कुछ कर दी जाए, 60 मिल सकता है? अगर नहीं तो यहाँ पे 30 कर देते हैं। चलो यहाँ पे थोड़ा सिंपल कर देते हैं, पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं। 5 रेस्ट पर ए 6 रेस्ट पर बी इज इक्वल टू 30 रेस्ट पावर सी। अगर इस तरीके से तो हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल सर, अगर हम 5 रेस्ट पावर 1 कर दें, उसको 6 रेस्ट पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो हमें 30 रेस्ट पावर 1 मिल जाएगा।
अगर कभी भी ये चीज इस तरीके से मिल रही है तो हमेशा इस रिलेशन को लिखने का एक तरीका रहता है। ये तरीका आप लोग हमेशा सीख लीजिए। जो भी यहाँ पर पावर आएगी, जैसे ये था, ये है ना 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस नेक्स्ट वाले में क्या है, नंबर 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/b और इज इक्वल टू 1/c। अभी कहाँ से क्या क्या चीजें आई मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता देता हूँ। जैसे यार देखिएगा, जो a था, है ना, ये a था, a कहाँ पर है, किसकी पावर पे है, 5 की पावर पे है। अब आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि 5 की कितनी पावर आप लोगों ने रखी है। 5 की यहाँ पर 1 पावर रखी थी तो 1/a आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट है, जैसे 6 रेस्ट पावर b था, b है ना। अब अगर आप लोग b देख रहे हो, b किसके ऊपर है, 6 के ऊपर है। यहाँ पर देखिएगा b की कितनी पावर, 6 की कितनी पावर है, 1 है, तो वो किसके नीचे आ गया, किसके ऊपर आ जाएगा, b के ऊपर आ जाएगा। ऐसे ही c के लिए हमने कर, तो ये आप लोगों का सिंपल एक रिलेशन आ गया था। अब इसको जैसे मर्जी एग्जामिनर आप लोगों को पूछ सकता है, आपको ये भी कह सकता है कि भाई जब आप फाइंड कर रहे हो रिलेशन, क्या वो इस टाइप का भी आ रहा है क्या, क्योंकि ये भी तो यहीं से रिलेशन आ जाएगा, ये भी तो इसी में से आया। अगर आप लोग यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो ये भी अपना आंसर करेक्ट है, ये भी अपना आंसर करेक्ट रहेगा। और एग्जांपल करते हैं, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है मेरे पास, 4 रेज टू पावर a is equal to 3 raised to power b is equal to 48 raised to power c। अगर ये चीज है, ठीक है, इसमें भी हम कोशिश वही करेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट अप्लाई करने की, कोई मल्टीपल सोचने की। अगर आप लोग सोच पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। अब बड़ा क्लियर कर दिख रहा है यार कि अगर मैं 4 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, 3 की कुछ पावर के साथ मल्टीप्लाई करा दूं, है ना, कुछ रैंडम पावर के साथ, यहाँ पे अभी पावर हम ऐसे कर देते हैं, है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, और यहाँ पे 48 रेज टू पावर कुछ भी, ठीक है, 48 रेज टू पावर, यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कोशिश यही करते हैं कि हम लोग 1 ही लिखे हैं, क्योंकि ज्यादा इजी तभी रहता है ना। बट जरूरी नहीं है, आप 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन वो 48 है, वो बहुत बड़ा नंबर चला जाएगा। जस्ट कंसिडर वहां पे 1 पड़ा है, ठीक है। अब हम क्या करें ऐसा कि हमें 48 मिल जाए। 48 कैसे मिल सकता है, अगर बाय चांस आप लोगों को पेपर में ना पता चले, हमें प्रैक्टिस इतनी करनी है कि हमें बहुत जल्दी पता चलना चाहिए, लेकिन अगर बाय चांस हमें ना पता चले, उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, 48 के प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर 2 आ गया, 24 आ गया, यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पर है 2 लिख लेते हैं, चलो 3 लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा, 4 आ गया और 1 आ गया। इस तरीके से मैंने सिंपल थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 4 रेस्ट पावर 2 करने पे इंटू 3 रेस्ट पावर 1 करने पे आप लोगों को 48 रेस्ट पावर 1 ये तो मिल रहा है। अगर ये चीज मिल रही है, हमेशा हमारा जो रिलेशन है वो किस टाइप में लिखा जाएगा, डैश अपॉन ए करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा, 2/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/c। ये रहा यहाँ पर एग्जैक्ट रिलेशन। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमने कैसे लिखा था। ए क्या था, ए के ऊपर क्या नंबर आया है, 2 आया है, और ये क्यों आया है, क्योंकि 4 के ऊपर 2 है, तो 4 के ऊपर ए भी था। इस तरीके से हम लोग ये लिखते हैं और क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। आज की क्लास में यही कंसेप्ट मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। अब जैसे एग्जांपल है आप लोगों के पास, मैं ये दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास 7 है, 7 है, ठीक है, और 7 है, यहाँ पे मैं चलो ऐसे 9 लिख देता हूँ। मैं इस बार सीधा ही आप लोगों को बता रहा हूँ, 7 इंटू 9 जैसे कि होता है अपने पास 63 होता है। तो यहाँ पर रिलेशन क्या आएगा, वेरी वेरी इजी, सेम टाइप है, सेम चीज, जैसे 7 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 9 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 63 रेज टू पावर c, ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 पावर है, 1 पावर है, 1 पावर है, तो ये क्या आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू द 1/c। तो यहाँ पर रिलेशन ये रहा। अगर आप लोग इसको एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर आप लोगों का जो आंसर है वो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये भी अपना आंसर वैलिड है, ऊपर वाला आंसर भी वैलिड है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। और क्वेश्चंस मैं आप लोगों को यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यार अब मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि 5 रेज टू पावर 3 इंटू 4 है, ठीक है, 4 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू द 500। अगर ये चीज इज इक्वल टू 500 है, कैसे होएगा, फिर से सिंपल, यहाँ पर आ जाएगा 3/a आ जाएगा, प्लस 1/b आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/c आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि यार देखो 5 की पावर 3 क्या होता है, 125 होता है, इंटू अगर 4 करोगे तभी तो आप लोगों को 500 मिलेगा। दैट्स इट। इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग करते हैं। क्या ये इसके अलावा भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, इसके अलावा भी आ सकता है। जैसे कि यार आप लोग ये सोचो कि अभी मैं आप लोगों को और टाइप्स ऑफ बताऊंगा ना, फिर
पता चलेगा कि और भी टाइप है, उसको थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। और एग्जांपल यहाँ पर डिस्कस मैं आप लोगों को कराता हूँ। जैसे यार यहाँ पर है आप लोगों के पास 2 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 72 रेज टू पावर c, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब फिर से यार, अब मुझे नहीं पता कि भी हमें कितना करना पड़ेगा, कितना पावर लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार अपने लिए कर लेता हूँ। यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे यहाँ पे मिल जाएगा 2, यहाँ पे मिल जाएगा 36, यहाँ पे मिल जाएगा फिर से 2, यहाँ पे 18, फिर 2, फिर 9। अब 9 के लिए तो आप डायरेक्ट ही लिख लेना भाई। चलो इस तरीके से पूरे प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, यानी कि अगर मैं 2 की 1 2 3 2 की 3 पावर मल्टीप्लाई कराऊं 3 की 2 पावर के साथ, तब जाकर मुझे 72 की पावर 1 ये चीज मिल जाएगी। तो यहां से रिलेशन क्या बन जाएगा, यहां से रिलेशन बन जाएगा 3 बाय a प्लस 2 बाय b इज इक्वल टू द 1 बाय c। तो ये रहा आप लोगों का करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ये रिलेशन जो है अब फाइंड करने आ रहे होंगे। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा एक लेवल ऊपर, चलते हैं सिर्फ एक लेवल ऊपर, ठीक है, एक लेवल ऊपर। ये यहाँ तक के एक कंसेप्ट हो गया। इसी के अंदर टाइप है क्वेश्चन की थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ये बोलूंगा आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पर है 14 रेज टू पावर a इज इक्वल टू 36 रेज टू पावर b इज इक्वल टू 84 रेज टू पावर c। अगर ये चीज लिखी हुई है यहाँ से, अब तो अगर आप लोग सोचना चालू करोगे तो यहाँ पे 14 इंटू 36 तो 84 से तो ज्यादा ही आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 14 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तब जाकर मुझे 84 मिल जाता है। 14 इंटू 6 84 होता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें जस्ट पावर ही सोचनी थी कि यार बेस क्या रखें, ठीक है ना। यहाँ पर बेस क्या रखे, अगर बेस आप यही रख के चल रहे हो तो कोई बात नहीं, अब पावर सोच लेते हैं। पावर क्या रख सकते हैं, जैसे यार यहाँ पे 14 की पावर कितना करें, सिर्फ 1 कर लेते हैं। अगर मैं उसको 36 रेज टू पावर 1 बाई 2, क्योंकि यहाँ पर मैंने 6 यूज करा है, 6 क्या था, अंडर रूट ऑफ 36 ही तो था। अगर मैं इसको 84 के साथ अगर मैं 14 को 36 रेज पावर 1 बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई कराता हूँ तो मुझे 84 रेज पावर 1 मिल ही जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर अगर रिलेशन लिखना पड़े तो रिलेशन कैसे लिखा जाएगा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन c। ये रिलेशन इस तरीके से लिखा गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो पावर 1 बाई 2 थी वो वाली पावर मैंने यहाँ पर b के ऊपर न्यूमिनेटर में लिखी है। यानी कि यहाँ से जो रिलेशन और भी अगर मैं इसको लिखूं सिंप्लीफाई फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, ये भी आप लोगों का आंसर है। जैसे मर्जी आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, वो भी आप लोगों का आंसर हो जाएगा। जैसे 2, ये भी आप लोगों का आंसर है, या फिर आप ये भी कह सकते हो। ये सारे के सारे इसके आंसर है। आप लोगों को अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि आप लोगों को कौन सा सूट यहाँ पे करेगा, ठीक है। इसी के साथ आगे चलते हैं और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने रखते हैं जिससे आप लोगों को और थोड़ा सा कंसेप्ट की क्लैरिटी हो पाए। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था सीजीएल में, कुछ ऐसा ही सम था, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट था। किस तरीके से डिफरेंट था अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि x रेज टू पावर 2a is equal to y raised to power 2b is equal to z raised to power 2c। ये क्वेश्चन यार, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर सकते हैं। वो सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, जैसे यार ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, हम इस 2 को काट सकते हैं। तो यहाँ पर बन गया x रेज पावर a y रेज टू पावर b इज इक्वल टू z रेज टू पावर c। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शंस की भी बात करता हूँ, क्योंकि पेपर में ना हमें ऑप्शंस गिवन होगी, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पुट करना होगा। यहाँ पर जैसे ऊपर वाले जो सम थे, ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है देखना। ऊपर वाले जो सम थे, ऊपर वाले सम्स में हमें ये पता चल रहा था, जब भी मैंने आप लोगों को ये जैसे ये स्टेटमेंट लिख के दी, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा था कि भाई 2 की कुछ पावर 3 के कुछ पावर के साथ मल्टीप्लाई हुई है, तब जाकर मुझे 72 मिला। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि उल्ट, जैसे यहाँ पर अपने पास नंबर्स नहीं गिवन, अब हम ऐसा थोड़ी ना, जरूरी थोड़ी ना कि हम ये कहेंगे कि भाई x की पावर कुछ करके, x की पावर कुछ सपोज कर लो a करके, उसको y की पावर b को कुछ किसी के साथ मल्टीप्लाई करा के हमें z की पावर कुछ c मिली होगी। जरूरी थोड़ी ना ये कह सकते हैं। शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि x रेज टू पावर a को कुछ भी पावर करके z के साथ मल्टीप्लाई करा के शायद हमें y भी मिल सकता है। या फिर ऐसा भी फॉर्मेट चल सकता है कि y रेज टू पावर b करके z रेज टू पावर c करके उसको x रेज टू पावर a के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया गया।
तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, हमें यहाँ पर रिलेशन के बारे में सोचना होता है कि हमें जो ऑप्शन गिवन है, आप लोगों को ऑप्शन क्या गिवन है। ये एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो हमें ऑप्शंस होती है, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मेरे पास अभी इसके लिए ऑप्शंस नहीं है, अगर ऑप्शंस होती तो मैं आप लोगों को पूरा कंसेप्ट ही बता देता कि यहाँ पर ये अप्लाई करना है कि कैसे करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे और सम करेंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या अप्रोच रहती है सॉल्व करने की। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क में देता हूँ, जैसे कि आप लोगों का सम है 3 रेज़ टू पावर a is equal to 27 raised to power b is equal to the 243 raised to power c। अब आप लोग मुझे रिलेशन बताएंगे कि यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा करेक्ट वाला, वो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है। करने का जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल वही सेम रहेगा, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे थे आज के एक सिंपल टॉपिक जो हमने आज की क्लास में सीखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसी के ही अब इसी के ही क्वेश्चंस हैं बट थोड़े से डिफरेंट है। मतलब ये लेवल 2 वाले में आ जाते हैं, वैसे मैं आपको बात करूँ तो, जिसमें आप लोगों को पहचानना पड़ता है ये सारा। ये जो था ये लेवल 2 था, ये लेवल 1 था। अब लेवल 3 की बात करते हैं। ठीक है, लेवल 3 की बात, ये वाले क्वेश्चंस मजेदार हैं, मैं आप लोगों को बताऊं। लेवल देखिएगा जी, करने का तरीका क्या रहता है। एग्जाम्पल देखिए सबसे पहले तो, जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को एग्जाम्पल कुछ ऐसी दी कि 3.7 रेज टू पावर x इज इक्वल टू द 0.037y इज इक्वल टू द 10 रेज टू पावर 4। कुछ इस तरीके से है आप लोगों के पास ही। अब ये जो है ना, ये क्वेश्चन का डायरेक्ट लिंक है ऊपर वाले क्वेश्चंस के साथ, मैं अभी बता दूंगा कैसे। ठीक है, देखना जरा यार, मान लो जस्ट मान लो। ठीक है, हमने तो निकालने की कोशिश करनी है ना, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि ये चीज आ जाए। यहाँ पर देखना होने क्या वाला। चलो एक काम करते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को दिख जाएंगे, क्योंकि ये लेवल 3 है, आप लोग इसको न्यू टाइप भी कह सकते हैं। जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन दिखने वाले हो, आप लोग ये देखिएगा कि यहाँ पर कितने वेरिएबल्स पड़े हैं। जैसे किसके ऊपर वेरिएबल आ रहा है ना, पावर आ रही है, जैसे यहाँ पर 3.7 रेज़ टू पावर x आ रहा है, उसी के साथ 0.037y आ रहा है, और एक आ रहा है 10 रेज़ टू पावर 4। मान लो यार आप लोगों को कुछ भी रिलेशन फाइंड करने हो, आप एक सिंपल काम करना हमेशा, सबसे पहले तो 3.7 रेज़ टू पावर x इसको इक्वेट करवा देना आप लोग 10 रेज़ टू पावर 4 के साथ। एक काम ये करना, ऐसा ही सेम काम यहाँ पर करना, 0.037 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4, ये चीज करवा देना बस। ये काम सिंपल सा है। कैसे करना है भाई, जो चीज जिसके ऊपर पावर कांस्टेंट पड़ी है उसको दोनों के साथ इक्वेट करवा देना है। अब यहां से कुछ हम वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, किसकी, ये देखना, 3.7 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर, क्या मैं इसको 4/x लिख सकता हूँ? कैसे लिख रहा हूँ, वो जो ऊपर सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि कभी भी अगर a रेज टू पावर m लिखा हो और यहाँ पर b लिखा हो, अगर मुझे अकेला a लिखना हो तो वो 1 लिखा जाता है ना, ये चीज लिखी जाती है। तो यही वाली प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पर x पावर में था, मैंने x को इस तरफ भेजा तो ये पावर की डिनोमिनेटर में चला जाता है। सेम काम यहाँ पर भी रहेगा, 0.037 और यहाँ पर आ गया 10 रेज टू पावर 4/y। ये दो इक्वेशंस आप लोगों के पास बन गई है ना। दो इक्वेशंस यहाँ पर अगर आप लोग बन गई है आप लोगों के पास, अब हमेशा आप लोगों ने यही काम करना है कि यार डिवाइड कर दो। डिवाइड करके बड़ा ही इजी हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं 3.7 अपॉन 0.037, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड के नीचे राइट हैंड साइड आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आ गया है ये 4/y, ये चीज बन गई। अब अगर आप लोग इसको थोड़ा सा डेसिमल के साथ जानते हैं कि क्या कर सकते हैं आप लोग डेसिमल्स का, तो आप लोगों को थोड़ा सा जल्दी पता चल जाएगा कि क्या होने क्या वाला। यहाँ पर अगर डेसिमल हटा दूं मैं, जैसे छोटे क्लासेस में आप लोगों को सिखाया जाता है, यहाँ पर ये हो गया 37 के साथ 37 कट गया, एक जीरो के साथ एक जीरो कट गया, तो यहाँ पर आ गया 10 आ गया। और यहाँ पर वो जो प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को बताए थे कि भाई अगर आप लोगों के पास दो अलग अलग हो बेसिस, नहीं बेसिस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट डिफरेंट हो, जैसे इस तरीके से, तो ये क्या होता है, ऊपर चल के माइनस होता है ना। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। कैसे लगेगा देखना आप लोग, जैसे यहाँ पर 10 था, अब ये जो पावर है यहाँ पे, इसको मैं एक मिनट रब करता हूँ, फिर नीचे थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, यहाँ पर आ गया 10 आ गया, नहीं यहाँ पर 100 आया था ना, क्योंकि हाँ
100 आया था, 100 बन गया था 100 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 बाय x माइनस 4 अपॉन y। ये चीज आप लोगों के पास यहाँ पर बन चुकी है। क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये लिख सकता हूँ मैं 10 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 4 बाय x माइनस 4 अपॉन y, ये लिखा जा सकता है। अब एक और कंसेप्ट आप लोगों को बेसिस एंड पावर का मैं आप लोगों को बता दूं। ये कंसेप्ट क्या होता है, जब भी आप लोगों के पास बेसिस सेम होते हैं, है ना, जब भी अपने पास बेसिस सेम हो तो हम लोग ना पावर को इक्वेट कर सकते हैं। पावर कैन बी इक्वेट। अगर ये इस तरीके से रहेगा, बेसिस मेरे सेम सेम हो गए हैं, 10 इज इक्वल टू 10 आ गया है, तो ये क्या बन गया, 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स माइनस 4 अपॉन वाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका रहता है वो कुछ क्यों रहता है। अगर आप लोग इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, जैसे 2 4 और 4 काट सकते हैं तो काट लीजिएगा, जैसे 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस 2 अपॉन 5। तो ये अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर। शायद आप लोगों को ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ में कम आया होगा। आप लोग एक बार इसको फिर से देखिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए इसको दिखाता हूँ। आप लोगों को देखो करना क्या है, एक बार फिर से इसको नजर मारिएगा, सो दैट इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करें इस टाइप का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, ताकि आप लोगों को उसकी क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा आप लोगों ने कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डील करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा। देखिएगा जी, सेम एक और ऐसी ही एग्जांपल, फिर हम लोग अपने इस वीडियो को खत्म कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कुछ और कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है आप लोग के पास कि 1.4 raised to power x is equal to 0.014 raised to power y is equal to 10 raised to power 3। डिट्टो सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम कंसेप्ट लगाने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करेंगे। रिलेशन उसी तरीके से फाइंड होगा। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या चाहिए। एक तो इसको और इसको इक्वेट करेंगे, और एक बार इसको और इनको इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। इसको और इसको मतलब 1.4x 1.4 रेस्ट पर x और 10 रेस्ट पर क्यूब, और यहाँ पे 0.014 रेस्ट पर y इज इक्वल टू 10 क्यूब, इनको इक्वेट करेंगे। जब आप लोग इनको इक्वेट करते हैं ना, अब आप लोग स्टेप छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है आप लोगों ने बताना ही बताना। तो यहाँ से 1.4 इज इक्वल टू 10 रेस्ट पावर 3 अपॉन x लिख सकता हूँ मैं, जैसे ऊपर वाले केस में करा था। भाई वो इधर जाता है, ठीक है ना, मैंने स्टेप यहाँ पर शॉर्ट कर दिया। आप लोगों को भी यहाँ पर ये स्टेप जो है शॉर्ट में ही करने हैं, पूरा एक्सप्लेन नहीं करके आना। सेम टू सेम काम 0.014 इज इक्वल टू द 10 रेज़्ड टू पावर 3 अपॉन y, ये चीज आ जाएगी। अब काम करेंगे क्या, डिवाइड का काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं तो ये मिल गया 1/1.4 अपॉन 0.014 is equal to 10 raised to power 3 by x upon 10 raised to power 3 upon y। यहाँ पर अगर कटिंग कर दें, यहाँ से तो आ जाएगा 10 आ जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से 1000 मिल जाएगा। जीरो के साथ जीरो कट गया, तो यहाँ पे 14 के साथ 14 कट गया, यानी कि 100 is equal to 10 raised to power 3 upon x माइनस 3 upon y। ये चीज हमें यहाँ पे मिल चुकी। अगर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, क्योंकि हमें वो बेसिस सेम करके पावर को इक्वेट करवाना है, तो यहाँ पे ये काम हो जाएगा। देखिएगा 100 को कैसे लिखते हैं, 10 रेज़्ड पावर 2 ही तो लिखते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई, ये चीज मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट स्टेप, अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो 3 को आप कॉमन निकाल लीजिएगा। 3 को कॉमन निकाल के 2 के नीचे हम लोग लिख देंगे। तो ये रहा यहाँ पे क्वेश्चन खत्म। ठीक है, बस ये इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग सॉल्व करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है आप लोगों के पास, जैसे कि सेम ऐसे ही देता हूँ बिल्कुल सेम, सो दैट आप लोग कर पाए। 2.2 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 0.0022, अच्छा चलो 0.022 रहने देते हैं, 0.022 रेज टू पावर y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर 6 कर देते हैं, यहाँ पे 6। ठीक है, अब काम करने की कोशिश करना आप लोग, देखना आप लोगों का यहाँ पर आंसर क्या मिलता है। ये होमवर्क क्वेश्चन है। अच्छा, इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, अगर तो रिलेशन तक का आ रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा आगे चल जाता है, आगे चलने का मतलब है कि कुछ और स्टेप्स भी आप लोगों को पूछ लिए जाए, जैसे कि आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि आप इसकी वैल्यू बताओ कि क्या आती है 3 रेज टू पावर, या फिर ऐसा रिलेशन फाइंड करके बताओ, तो ये भी रिलेशन जो है यहीं से ही फाइंड होंगे। ठीक है ना, ये रिलेशन
इस टाइप के अगर पूछे जाए, ये भी इसी से बन जाएगा। कैसे बनता है मैं आप लोगों को एक बार बनाकर भी बता देता हूँ। 2/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप लोग एलसीएम लेंगे तो y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई आ जाएगा, और फिर 2xy इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स। मैं ये कह रहा हूँ कि यार पेपर में हमें नहीं पता कि आप लोगों को ऑप्शंस क्या मिलती हैं, आप लोगों को भी नहीं पता होगा ऑप्शंस क्या मिलती है, लेकिन अगर क्वेश्चन की टाइप ये दिख जाए, आप लोगों को क्वेश्चन की टाइप के साथ अपना आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कुछ ना कुछ वीडियो में समझ आया होगा। क्लास फर्स्ट थी ये, थोड़ी डिफिकल्ट लगा होगा आप लोगों को, आप लोग इसको फिर से अच्छा कंसेप्ट करने के लिए एक बार फिर से देख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नीचे कमेंट कर देना अपने अपने आप लोग आंसर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जी। हैव अ वेरी गुड डे।